और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। रेस्क्यू टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद भेड़िए को पकड़ा है। 3 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। तो लगातार देखिए, अब यहाँ पर रेस्क्यू के जरिए भेड़ियों को पकड़ने का काम जारी है। पिंजरे में कैद इस भेड़िए को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अब तक वन विभाग की तरफ से 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है। एक और भेड़िए को यहाँ पर वन विभाग की टीम ने पकड़ा है और उसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। इसके अलावा भी तमाम उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि इन भेड़ियों को ट्रैक किया जा सके। और आखिरकार एक और भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता मिली है। लेकिन अभी भी 3 भेड़िए गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। 3 भेड़ियों की तलाश में लगातार निगरानी भी की जा रही है। अब तक 7 में से 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और 3 की तलाश जारी है। 3 जिलों में डीएफओ और 150 वन्य कर्मचारी भेड़ियों की तलाश में है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, जहां पर 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। थोड़ा खौफ जरूर कम हुआ है, लेकिन 3 भेड़िए अभी भी गिरफ्त से बाहर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार तमाम कवायदों मशक्कतों के बाद अब ये भेड़िया, जो एक भेड़िया है, ये वन विभाग की गिरफ्त में आया है। महसी का जो कुलैला इलाका है, कुलैला है और वहाँ पे सिसैया चूड़ामणि है, इसके अलावा और तमाम गांव है जहाँ पर लगातार इन भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस हो रही थी। जिसके बाद में अब जाकर ये भेड़िए पकड़े गए हैं। एक भेड़िए को अब वन विभाग ने पकड़ा है और इस भेड़िए को वन विभाग ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसकी मेडिकल चेकअप किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा जी। और इसको लेकर रेस्क्यू सेंटर जाया जा रहा है, जिसके बाद में इस भेड़िए की जांच करके वन विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। अब तक 8 लोगों को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है यहाँ पर, लेकिन बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि अभी भी खौफ बरकरार है क्योंकि अभी सारे खूंखार भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं। जी बिल्कुल अक्षय, अहम जानकारी आपकी तरफ से। और देखिए, अब तक 8 लोगों को अपना शिकार भी बना चुके हैं भेड़िए। अक्षय, ये बताइए कि अब जो 3 बचे हुए आदमखोर भेड़िए हैं, उन्हें पकड़ने के लिए क्या कवायद है? देखिए, वहां पर ड्रोन कैमरे लगातार कई टीमें ड्रोन की चल रही हैं, जो इंफ्रारेड तकनीक से जो लेटेस्ट ड्रोन कैमरे हैं उनकी मदद से इनकी लोकेशन टेस्ट की जा रही है। स्नैप कैमरे भी जगह जगह लगाए गए हैं जो मूवमेंट कैप्चर करते हैं इनका जब कोई मूवमेंट होता है। इसके अलावा वहां पर पीएससी लगाई गई है, वहां पर पुलिस के लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ जो अन्य विभाग हैं उनके लोगों को भी नोडल जिम्मेदारी दी गई है, जो वहां पर लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें वन विभाग की टीम की, तो 3 डीएफओस को यहाँ पर पोस्ट किया गया है बहराइच के। जी ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम पांडे भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे शुभम का रुख करते हैं। शुभम, आप जो गांव है वहां पर भी पहुंचे थे जहां पर भेड़ियों ने लोगों को शिकार बनाया। अब तक 8 लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। एक और भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है क्योंकि 3 भेड़िए अभी भी घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी बहराइच से बहुत राहत की खबर है कि एक भेड़िया फिर से पकड़ा गया है। और इस भेड़िए के पकड़ जाने से आप समझिए कि वन विभाग की जो टीमें हैं, जो हताश थी, निराश हो चुकी थी, बीते कई दिनों से कोई सफलता उनको हाथ नहीं लगी थी, उनके लिए जरूर एक मोराल बढ़ाने का, बूस्टअप करने का काम करेगा। आप समझिए कि सुबह के टाइम और रात के टाइम में लगातार भेड़िए एक्टिव हो रहे थे। कई जगह पर लोकेशन मिल रही थी। कल देर रात भी जिस ऑपरेशन में हम साथ में थे, करीब हमसे 200-300 मीटर की दूरी पर इस भेड़िए की लोकेशन मिल रही थी। लेकिन जब जब ऑपरेशन को तेजी के साथ इनके करीब आने का प्रयास किया जाता था, ये तुरंत ड्रोन और इन तमाम चीजों की आवाज सुनकर अपना रास्ता बदल लेते थे। आज सुबह भी कुछ ऐसे ही होने की उम्मीद थी, जिसकी वजह से आज जब ये इनके पास ड्रोन गया तो करीब एक इतनी हाइट रखी गई जिसकी वजह से ये उसकी आवाज ना सुन पाए। दूर से लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद जो केजेस थे उनको करीब धीरे धीरे लाया गया। और एकाएक जब इन भेड़ियों को आभास हुआ कि इनको घेरा जा रहा है, तो उसमें से 3 तो काफी तेजी के साथ भागे, लेकिन एक उसमें से जो वन विभाग का ट्रैप था उसमें पूरी तरीके से फंसता चला गया, जिसके बाद इस भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल ऑपरेशन में अब तेजी के साथ कई अलग अलग तरीके के बदलाव भी करने की तैयारी है। कुछ ऐसे ड्रोन भी लाए जाने की तैयारी है जो साइलेंट ड्रोन की तरह काम करेंगे। उनमें किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आएगी। वो जाकर के विजुअल्स लेंगे, लोकेशन लेंगे, उसके बाद वन विभाग की टीम अपना ऑपरेशन बढ़ाएगी। क्योंकि बहुत सारी तमाम दिक्कतों के बीच एक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पूरी तरीके से भेड़िए वन विभाग के भी ऑपरेशन को समझ जा रहे हैं। और कल भी एक ऑपरेशन के दौरान जब हम साथ में मौजूद थे, तो आप समझिए कि ऑपरेशन जब चल रहा था, चारों की लोकेशन एक साथ मिली,
वन विभाग ने ऑपरेशन शुरू किया, धीरे धीरे करीब पहुंचे, तुरंत जैसे ड्रोन पहुंचता है उन सबको आवाज सुनाई देती है, एकाएक वो रास्ते ही बदल देते हैं। तो ये एक चैलेंजेस हैं। फिलहाल एक भेड़िए के पकड़ जाने के बाद अब वन विभाग को जरूर बूस्टअप मिला है, मोराल हाई हुआ है और इसके बाद अब तेजी के साथ ऑपरेशन को और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में वन विभाग जुट गया। देखिए शुभम, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अब तक भेड़िए 8 लोगों की जान ले चुके हैं और वो और लोगों को शिकार ना बनाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन 3 भेड़ियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। आपको क्या लग रहा है कि अब वन विभाग की अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्योंकि आपने जिन तमाम चुनौतियों का जिक्र किया वो एक बड़ा चैलेंज है। अब किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है ताकि जल्दी से पकड़ा जाए, ये महत्वपूर्ण है। जी देखिए कि भेड़ियों के बारे में अगर वाइल्ड एरिया से जुड़े हुए जो तमाम लोग जो बताते हैं कि जब उनका कोई साथी उनसे बिछड़ता है तो उसके कुछ घंटे बाद तक उनमें छटपटाहट रहती है, वो उसे ढूंढने के लिए भी कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें वो कई बार फंसते हुए भी नजर आते हैं और इसी गलती का इंतजार भी वन विभाग की टीम कर रही है। लिहाजा इससे जुड़े हुए भी स्ट्रेटजी कुछ अपनाने की तैयारी है जिससे कि जल्द से जल्द उनकी एक गलती और वन विभाग की सफलता इस पूरी जो है समझिए कि एक दूसरे पर पूरी तरीके से जो है निर्भर करती है और उसी तरीके से ऑपरेशन भी अब तैयार किया जा रहा है। 2 से 3 ऑपरेशन अलग अलग तरीके से, चाहे उसमें ड्रोन का यूज करना हो, एक हाइट पर ड्रोन को रखने की तैयारी है और इसके अलावा साइलेंट ड्रोन को भी लाए जाने की तैयारी है। तो कई सारी तैयारियों के साथ, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री तक भी ये मामला पहुंच चुका है, उनकी जानकारी में है, वो भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। कल वन मंत्री भी अरुण सक्सेना यहाँ पर आए हुए थे, स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश देकर के गए, क्योंकि कोई सामान्य घटना नहीं है। 8 लोगों की मौत आदमखोर भेड़ियों ने हत्या करी है और जो है अब 3 भेड़िए बचे हैं। फिलहाल इसे लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वन विभाग की टीम, इसे लेकर के अब स्ट्रेटजी, क्योंकि जल्द से जल्द वन विभाग की टीम चाहती है कि अगले 5 से 6 घंटे में इस पूरे बड़े ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गई है। जी अच्छा शुभम, आप उन गांव में भी पहुंचे थे जहां पर भेड़िए ने लोगों को शिकार बनाया था, बच्चों को शिकार बनाया था। अब वन विभाग की टीम की तरफ से या प्रशासन की टीम की तरफ से उन्हें कोई हिदायत दी गई है अभी? और देखिए, मैं रात भर उन गांवों में रहा हूं, रात भर उन भेड़िए प्रभावित क्षेत्र में रहा हूं। वन विभाग की तरफ से लगातार कई सारी गाड़ियां, कई सारे लोग स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग घरों के बाहर रात में मत लेटें, बच्चों को खुले में मत लेटाएं, खुद भी खुले में मत लेटें, जिन घरों में दरवाजे नहीं है वो दरवाजे लगवाएं। ये तमाम दिशा निर्देश लोगों को दिए गए हैं और साफ तौर पर लोगों से कहा गया है कि लोगों पे यहां तक कि कार्रवाई भी की जाएगी जो लोग खुले में लेट रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं लोगों को कि इस तरह की गलतियां ना करें, लेकिन बहुत जो लोग जिनको जानकारी नहीं पहुंच पाती वहां इस तरह की गलतियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अभी जो तमाम चीजें हैं जमीन पर अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है उनका तो दुख कोई नहीं बांट सकता, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं ना हो उस तरफ तेजी के साथ वन विभाग और कई सारे विभाग एक साथ जुट गए। आप समझिए कि 3 डीएफओ इस वक्त बहराइच में हैं जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन को काम करने में जुटे हुए हैं। इसमें सबसे पहले डीएफओ बहराइच, डीएफओ बाराबंकी और डीएफओ कतरनिया घाट, 3 डीएफओ बहराइच के एक तहसील में इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरा ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।